वन, पर्यावरण और धर्मार्थ मंत्री कुंडा सुरेखा ने सनत नगर में तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर कार्यालय के प्रत्येक अनुभाग का भ्रमण कर फाइलों की जांच की गई। मंत्री ने अधिकारियों से जानकारी ली। बायोमेट्रिक में दर्ज विवरण के साथ उपस्थित तालिका देखकर उन्हें पता चल जाता है कि कार्यालय में कितने लोग काम कर रहे हैं और कौन छुट्टी पर है। मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने और समय पर कार्यालय नहीं आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री कोमटी रेड्डी ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर को मुख्यमंत्री का सम्मान करना सीखने का सुझाव दिया। रेवंत रेड्डी जेडपीटीसी से सीएम के स्तर तक पहुंचे हैं। मंत्री ने भुवनागिरी निर्वाचन क्षेत्र के कोडामाडुगु बीबीनगर मंडल में कई विकास कार्यों में भाग लिया। उन्होंने सत्ता खोने के बाद भी अपना अहंकार न छोड़ने के लिए केटीआर की आलोचना की। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर अपनी भाषा शैली बदलना चाहते थे। कपटपूर्ण शब्द बोलकर सिलसिला जीतने के लिए केटीआर की आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मूसी की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। रेवंत रेड्डी ने सीएम के रूप में शपथ लेने के तीसरे दिन मूसी शुद्धिकरण के बारे में बात की, लेकिन क्या बीआरएस ने कभी बात की? मंत्री ने पूछा। क्या कांग्रेस पार्टी 5 साल तक सत्ता बरकरार रखेगी? या बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा कि आइए इंतजार करें और देखें। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के चेवेला केंद्र में आयोजित बीआरएस पार्टी की कार्यकर्ताओं की एक बड़े पैमाने की बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठ बोला है कि उन्होंने रायतू भरोसा दिया है, लेकिन रायतू बंधु अब तक हारे नहीं हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर रायतू बंधु पूछोगे तो वे उन्हें बताएंगे और पीटेंगे। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को किसानों को अपना वोट देने से हराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि सत्ता में आते ही 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कर देंगे। उस पर भी अब तक अमल नहीं हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि रेवंत रेड्डी ने खुद कहा था कि वह 9 दिसंबर को कर्ज माफी की फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने शहर में कई विकास कार्यों की शुरुआत की है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने गुड्डी मलकापुर उषोदया कॉलोनी में फुटपाथ विकास, वीडीसीसी सड़क और सीवरेज लाइन की शुरुआत की। किशन रेड्डी ने कहा कि शहर में कई समस्याओं के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार से शहर वासियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने को कहा। किशन रेड्डी ने कहा कि चुनाव के दौरान लोगों से किए गए वादे 100 दिनों के भीतर पूरे किए जाने चाहिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र ने शहर के विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। किशन रेड्डी ने विश्वास जताया कि भाजपा सरकार आगामी संसदीय चुनावों में सफल होगी। मल्काजगिरी में संसदीय महिला कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में तेलंगाना राज्य महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुनीता राव शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेडचल जिला अध्यक्ष आर लक्ष्मी ने की। सुनीता राव ने मल्काजगिरी संसद के जिला समिति सदस्यों, ब्लॉक और डिवीजन वार्ड अध्यक्षों के साथ आगामी संसदीय चुनावों पर चर्चा की। समिति के सदस्यों ने समिति का कार्य कितना पूर्ण हुआ है तथा जिन अध्यक्षों ने समिति का कार्य पूर्ण नहीं किया है उन्हें पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। सुनीता राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 6 गारंटी देगी। सुनीता राव ने महिलाओं को महिला कांग्रेस के सामने खड़े होने का निर्देश दिया ताकि आगामी संसद चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत सके, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जल्द ही आ जाएगी। अमीरपेट डिवीजन के विधायक तलसानी श्रीनिवास यादव ने दौरा किया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ईएसआई ग्रेवयार्ड, कैलाश नगर, सनत नगर डिवीजन, नवनिर्मित बहुउद्देशीय समारोह हॉल क्षेत्र, सी टाइप कॉलोनी में पार्क का दौरा किया गया। उन्होंने सबसे पहले ईएसआई कब्रिस्तान का दौरा किया और अधिकारियों से सवाल किया कि विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृत होने पर क्यों काम शुरू नहीं हुआ है। बताया गया है कि विकास कार्य से संबंधित डिजाइन फाइल नहीं होने के कारण काम नहीं हो सका। तुरंत विधायक तलसानी श्रीनिवास यादव ने जीएचएमसी आयुक्त से फोन पर बात की और उन्हें विकास कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने और जल्द से जल्द काम शुरू करने का निर्देश दिया। कमिश्नर ने जवाब दिया कि तुरंत उचित कार्रवाई की जाएगी।
बीआरएस के वरिष्ठ नेता रावुला श्रीधर रेड्डी ने कहा कि जिप अध्यक्ष एलिमिनेटी संदीप रेड्डी के साथ पुलिस द्वारा धक्का मुक्की करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि संदीप रेड्डी के खिलाफ हिंसा कांग्रेस पार्टी के अहंकार का सबूत है। उन्होंने कहा कि अगर मंत्रियों से पूछताछ की जाती है तो वे पुलिस को उकसा रहे हैं और धक्का दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री सत्ता का धर्म निभा रहे हैं। विधायक माधव रामकृष्ण राव ने कहा कि दानदाताओं एमएलसी नवीन कुमार के सहयोग से कुकटपल्ली में जर्जर स्कूल भवनों को हटाकर नए स्कूल भवनों का निर्माण कराया गया। विधायक ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अधिकारियों ने दानदाताओं की फोटो लगाए बिना ही उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित कर दिया। विधायक माधव रामकृष्ण राव और एमएलसी नवीन कुमार ने कुकटपल्ली मंडल प्राथमिक सरकारी स्कूल के नवनिर्मित स्कूल भवन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 44 सरकारी स्कूल हैं और उनमें से कुछ जर्जर है। पिछले 2 वर्षों में दानदाताओं एमएलसी नवीन कुमार की मदद से उनके नाना माधव राम रामचंद्र राव माधव राम सुशीलम्मा की स्मृति में राजीव गांधी नगर के कुकटपल्ली में 2 स्कूल भवनों का निर्माण किया गया। बंजारा हिल्स के लेक व्यू बंजारा फंक्शन हॉल में बीआरएस पार्टी कार्यकर्ताओं की एक उत्साही सभा का आयोजन किया गया। खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और पार्टी के राज्य नेता एल रमाना और हैदराबाद जिला अध्यक्ष मांगटी गोपीनाथ उपस्थित थे और मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। हाल के विधानसभा क्षेत्र के चुनावों में अहरनी शालू ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को जिताना चाहते थे। आगामी संसदीय चुनाव में सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र के संसदीय प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने के लिए अथक परिश्रम करने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की सेवाएं बर्बाद नहीं की जाएंगी और उचित समय पर उचित प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यकर्ताओं को सलाह दी गई है कि झूठे प्रचार से सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी को कुछ और समय दिया जाए। संसद असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा का दौरा किया। बहादुरपुरा विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ने सड़क किनारे टिफिन पेश किया। उन्होंने बहादुरपुरा रामनाथपुरा डिवीजन में 4.51 करोड़ के विकास कार्यों की भी शुरुआत की। इस कार्यक्रम में विधायक मोहम्मद मुबीन, स्थानीय नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए। बहादुरपुरा असेंबली हल्के में 1973 की नुमाइंदगी पर सारी रोड रहमत नगर में 150 लाख की लागत से इस पूरे महल्ले में सबसे पहले एक पानी की लाइन डाली गई, फिर उसके बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेन को डाला गया 2 जनवरी को। उसके बाद सीमेंट रोड का काम हुआ, तो ये 1.5 करोड़ लागत से पूरा काम मुकम्मल हो चुका है। और आज बहादुरपुरा के असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मुकामात पर रमनसपुरा बल्दी डिवीजन में मैं जाकर आज मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह भी करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही है कि हर जगह पर हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए और वो हो भी रहे हैं। और जितने काम जो अहम है हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द को शुरू किया जाए। आज मुबीन साहब जो सब्जी है वो और कहाँ हाजापाड़ी पंजाब के पास एक नाम है रोड का काम है, वहाँ से ITI फिर वहाँ से ITI के पास भी ये तरक्याती कामों का पता होगा। ये इस बात की सलाह मैं हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के के आवाम को देना चाहता हूँ आपके जरिए। बहुत बहुत मेडचल जिला खटकेसर पुलिस स्टेशन CI महेंद्र रेड्डी ने अपने स्थानांतरण के अवसर पर विदाई कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में संयुक्त घटकेसर मंडल, पोखराम घटकेसर नगर पालिका के लोगों, खिलाड़ियों, कार्यकर्ताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें विदाई दी। लोगों ने स्वेच्छा से आगे आकर बैंड भजनों के साथ CI महेंद्र रेड्डी को माला और शॉल से सम्मानित किया और बेहद भावुक हो गए। बाद में महेंद्र रेड्डी ने विदाई जुलूस में हिस्सा लिया। जुलूस में पुलिस कांस्टेबल और लोग शामिल हुए।
खुशी से नाचते रहे। लोगों ने कामना की कि सीआई महेंद्र रेड्डी अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग, खिलाड़ी, कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नेता, एसआई, एएसआई, होमगार्ड, अन्य पुलिसकर्मी आदि शामिल हुए। रिटायर अधिकारी श्याम प्रसाद ने कहा, ईवीएम को खत्म कर बैलेट से मिलान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने इंदिरा पार्क के पास धरना चौक पर 5 दिवसीय दीक्षा लेने का फैसला किया तो उन्हें 1 दिन की दीक्षा की अनुमति दी गई। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि वे 30 तारीख को धरना चौक पर दीक्षा देंगे। लोकतंत्र में वोट सबसे कीमती चीज है और हर कोई यह सोचना चाहता है कि ऐसा वोट सही है या नहीं। ईवीएम की वजह से गैर कानूनी गतिविधियां आसानी से हो जाती हैं। ईवीएम को लेकर लोगों के मन में कई तरह के संदेह है। उन्होंने कहा कि ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईसी सदस्यों की चयन समिति में सुप्रीम चीफ जस्टिस को दरकिनार करने और सभी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञों पर निर्भरता के कारण लोगों के मन में ईवीएम को लेकर संदेह है। टीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने एससी आरक्षण के वर्गीकरण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। इस अवसर पर मदिगा स्टूडेंट फेडरेशन तेलंगाना राज्य प्रतिनिधि कोम्मू शेखर मदिगा ने आभार व्यक्त किया। हम मदिगलों के साथ न्याय करेंगे। हम चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणियों का स्वागत करते हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया कि टीडीपी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। एमएमआरपीएस नेता मंदकृष्ण मदिगा ने चेतावनी दी है कि जो पार्टी मदिगा के साथ खड़ी है उसे मदिगा द्वारा राजनीतिक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। अभिनेत्री राशि सिंह ने फिल्म नगर में स्वान फैशन एंड लाइफस्टाइल के 2 दिवसीय क्लोथिंग शो का उद्घाटन किया। अभिनेत्री राशि सिंह ने कहा कि यह सराहनीय है कि फैशन डिजाइनरों और महिला उद्यमियों के परिधान उत्पाद एक मंच पर व्यवस्थित है। अभिनेत्री राशि सिंह ने कहा कि प्रदर्शन पर हथकरघा और रेशम के अलावा उत्पादों की विविधता बहुत प्रभावशाली है। आयोजक अंजलि रेड्डी और स्वाति वेमुलु ने कहा कि महत्वाकांक्षी महिला फैशन डिजाइनर और महिला उद्यमी यहां हजारों समकालीन और पारंपरिक हथकरघा साड़ियों, रेशम डिजाइनर परिधान, आभूषण, जीवन शैली के सामान, घरेलू सजावट और बहुत कुछ खरीदारी करती है। अभिनेत्री श्रावती ने हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून खोला है। आयोजक हबीब अहमद और अमन अहमद ने बताया कि उन्होंने तेलुगु राज्यों में 18वीं सैलून शाखा स्थापित की है। अभिनेत्री श्रावंती ने कहा कि सुंदरता और आकर्षण हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैलून ब्रांड एक समय महंगे और सीमित थे, लेकिन अब ये सौंदर्य उपचार सभी के लिए उपलब्ध है। हबीब के संस्थापक हबीब अहमद, मास्टर फ्रेंचाइजी गौतम मंघनानी और प्रशांत ने कहा कि वे दिसंबर 2024 तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 35 से अधिक सैलून स्थापित करेंगे। सांतु तेलपारू। Today, I'm here with my grandson and granddaughter to opening the salon and the academy also, because बढ़ते हुए टाइम के अंदर we have so many saloons, वहाँ पर we need more technician, and first of all हमारी जितनी सलून है वहाँ पर वो चीज based on the technical platform which is called cosmetology, right? उसमें एक साइंटिफिक स्टडी होती है जो बालों के और ब्यूटी के पूरा सिस्टम होता है। उसके लिए वहाँ पर क्रिएट यंग पीपल टू ट्रेन देम एंड वर्क प्रॉपर्ली, वी हैव एकेडमी आल्सो। तो यहाँ पर बाकी तो मैं हैदराबाद के लिए क्या बोलूँ, सारे लोग बहुत अच्छे बड़े खूबसूरत हैं, हंसमुख है वहाँ पर ऐसी शक्लों के ऊपर वहाँ पर आपको एक प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग एंड द ब्यूटी पार्ट होना बड़ा जरूरी। एंड आप देखते हैं कि मैं भी आई एम सराउंडेड बाय ऑल खूबसूरत स्माइलिंग फेस एंड देन आल्सो रिफ्लेक्ट वाइल्ड पर्सनैलिटी एंड एनी क्वेश्चन इफ यू आस्क मी, बिकॉज आई थिंक अभी तक मैं ही बोलता रहा हूँ जो भी पूछे तो एक सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि काफी चीजें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है वहाँ पर, बिकॉज टू रीच मैक्सिमम पीपल इज ए मीडिया। I am Aman Habib and I am the third generation of the Habib's family, and we are very fortunate to have a place in Banjara Hills, which is a very prime location of any business, and Habib's has opened up their biggest headquarters, which will act as an academy, a salon, and anything related to Habib. We are aggressively coming up, and we are also looking for more partners.
the way we are actually strategizing in booming up in this wellness industry, I really feel that sky is the limit for us, and we definitely feel that Hyderabad has a lot of potential. And coming to Hindi now, मेरे को बिल्कुल यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है. संकल्प फाउंडेशन के संस्थापक चंदन नगर में रहते हैं। इस मौके पर रोजी का एक दुर्लभ सम्मान मिला। इंडोनेशिया की सांसद में भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भाषण दिया गया। इंडोनेशियाई सीनेटर आर्यवेदा कर्ण ने रोजी को आमंत्रित किया और उन्हें अपने महल में स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अनाथ बच्चों के लिए संकल्प फाउंडेशन के नाम पर रोजी की सेवाएं सराहनीय है। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व मंत्री नरसा रेड्डी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नरसा रेड्डी के परिवार वालों से मुलाकात की गई। सीएम ने कहा कि नरसा रेड्डी की सेवाएं कांग्रेस पार्टी की ताकत के लिए अमूल्य थी। उनका जीवन आज के युवाओं के लिए अनुकरणीय है। अधिकारियों को आधिकारिक औपचारिकताओं में नरसा रेड्डी का अंतिम संस्कार करने का निर्देश दिया गया है। एलबी नगर विधायक देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने कहा कि 3 साल पहले बैरामलगुड़ा तालाब में एक विशेष यूजीडी लाइन बिछाई गई थी। विधायक देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने कई कॉलोनी वासियों और अधिकारियों के साथ बैरामलगुड़ा तालाब का दौरा किया। सुधीर रेड्डी ने कहा कि बैरालमगुड़ा तालाब के छोटे जंक्शन पर नियमित रूप से सफाई नहीं होने से कूड़ा कचरा जमा हो जाता है और जब लाइनें ठीक से प्रवाहित होती हैं तो नाली का पानी तालाब में आ जाता है। उन्होंने कहा कि साईं नगर कॉलोनी और काकतीय कॉलोनी के लोगों ने शिकायत लेकर तालाब का दौरा किया। सुधीर रेड्डी ने कॉलोनी वासियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे 2-3 दिन में दोबारा निरीक्षण करने आएंगे।